प्यारे दोस्तों, आप देख रहे हो फारूक इलेक्ट्रॉनिक यूट्यूब चैनल। तो लिहाजा इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी के निशान को दबाना मत भूलें ताकि आपको हमारी हर वीडियो मिल सके। तो लिहाजा आज का हमारा टॉपिक है 3 फेस पैनल बोर्ड का। तो ये देखें, ये अब हम बना रहे हैं 3 फेस पैनल बोर्ड। ठीक है, तो ये हमने इसके अंदर सर्किट ब्रेकर लगा रखा है 75 एम्पेयर का। तो ये हमने कनेक्टर लगाया हुआ है 135 एम्पेयर का। ठीक है, तो इसके अंदर ये हमने लगाई हुई है रिले है, इलेक्ट्रॉनिक रिले। तो ये एम्पेयर को कंट्रोल करती है। ठीक है, इसका एडजस्ट करना पड़ता है एम्पेयर पे। ठीक है, जैसे ही उस एम्पेयर से ज़्यादा मोटर लोड लेगी तो उसी टाइम मोटर बंद हो जाएगी। ठीक है ना। तो ये हमने लगा रखी है इलेक्ट्रॉनिक सिटी। ठीक है, ये हमें मोटर के एम्पेयर बताती है कि मोटर कितने एम्पेयर ले रही है, और उसके हिसाब से ये हमने लगाया हुआ है फेस फिलर रिले। तो इसका ये तरीक़ाकार है, इसने ये काम करना है कि जैसे ही कोई एक भी फेस कम होगा ना, 3 फेस होते हैं ना, इनमें से कोई एक भी फेस कम होगा तो ये ऑटोमेटिकली मोटर बंद हो जाएगी। ठीक है, तो इसके आगे क्या तरीक़ाकार है, क्या इसकी वायरिंग है, ठीक है, वो हम आपको करके दिखाते हैं। चलो भैया, ये देखें, ये 2 पॉइंट हैं कोयल के। ठीक है, जहाँ से करंट इसको कोयल को मिलता है। तो इसमें से एक पॉइंट में लगा के, ठीक है, ये प्लंजर की साइड में 2 पॉइंट हैं। ये देखें, ये एक ऊपर है और एक नीचे है। ठीक है, इसको इधर पहले नीचे क्रॉस करना है। ये नीचे वाले पॉइंट में लगा के, ठीक है, इसको क्रॉस करके इधर नीचे लगा के, ठीक है, फिर इसको इधर ऊपर लगाना है। इधर ऊपर नीचे लगा के फिर इसको ऊपर क्रॉस कर देना है। ये हमारी एक साइड मुकम्मल होगी। ठीक है, और इसके इधर सामने वाले पॉइंट में आएगा, इधर इस साइड में दोनों क्रॉस, ऊपर और नीचे इधर पुश बटन की तार आएगी। वो बाद में आपको बताएंगे और दिखाएंगे। फ़िलहाल आगे का कनेक्शन मुकम्मल कर लें। ठीक है, ये हमने कनेक्टर लगाया हुआ है 220 वोल्ट। ठीक है, तो अब इसके दूसरे पॉइंट में तार लगा के, ठीक है, तो इसको यहाँ से लेके जाना है। इसको देना है इधर इलेक्ट्रॉनिक रिले में। इसका ये L1 का पॉइंट है। ठीक है, इधर इसमें आएगी न्यूट्रल। ठीक है, इसको पहले न्यूट्रल देंगे एक, क्योंकि एक तो ये आ जाएगा फेस और न्यूट्रल देंगे दूसरा। ये यहाँ पे अब हमने न्यूट्रल लगानी है इस L1 में। ये न्यूट्रल, कोयल को न्यूट्रल मिलेगी। ठीक है,
तो इसके हिसाब से ये प्लंजर का कनेक्शन मुकम्मल हो गया। अब हम कर रहे हैं फेस फिलर का कनेक्शन। ठीक है, इसमें ये 3 फेस हैं, L1, ये L2 और ये L3। इन तीनों के दरमियान में फेस डालने हैं। वो कनेक्टर के इन 3 फेसों में से इधर फेस लगाने हैं। वो कैसा क्या तरीकाकार है वो दिखाते हैं, ये देख लें। ये आपने L1 लगा लिया और ये अब हम L2 लगा रहे हैं, दूसरा फेस। ये हमारे फेस फिलर के 2 फेस मुकम्मल हो गए हैं। तो अब हम लगा रहे हैं इसके अंदर तीसरा फेस। और इस फेस फिलर के अंदर एक है न्यूट्रल। ये देखिए, ये N लिखा हुआ है, इसमें हम इसको न्यूट्रल देंगे। ये न्यूट्रल हम उधर देंगे, ये रिले में। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक रिले, ये L1 में। उसके बाद हमने ये L3 में से निकाल के फेस, ठीक है, ये साथ अकेला L लिखा हुआ है, ठीक है, इसको इधर इसमें देने हैं। उसके बाद इसी में से निकाल के L में से, ठीक है, तो इसको देना है इधर इस 14 के पॉइंट में, ठीक है। पहले रात को चाहते ना क्या करेंगे।
चलो मैं कहना चाहता हूँ मैं तो बैठा होता ना जब फोन करते नहीं आ जितना मैं बैठा होता ना। उसके बाद अब इस 11 में से ना इसमें से निकाल के इसे रिले को फेस देना है। ये देना है इधर L2 में, इलेक्ट्रॉनिक रिले के L2 में ये फेस देना है। ठीक है, तो इस हिसाब से ये हमारी ब्रेक वायरिंग मुकम्मल होगी और बकाया बाकी जो होगा वो फिर आपको बताएंगे। तो सॉरी, इसमें एक क्रॉस भी आएगा रिले में। क्या हाल है? ये L2 में से निकाल के ये L2 जहाँ फेस लगाई थी तार फेस के लिए, ठीक है। पानी पीते आए इसको इधर 95 में देंगे, ठीक है। तो उसके बाद इसके 96 में आएगा फेस की तार, यानी कि अंडा पुश बटन की। तो वो कैसे लगानी है, उसका क्या तरीक़ाकार है, वो फिर आपको बाद में दिखाते हैं। अच्छा, तो भैया ये देखें, ये है अंडा पुश बटन। तो इसकी वायरिंग कैसे करनी है वो ये देखें। इसके ये 2 पॉइंट ऊपर हैं, 2 नीचे हैं, ठीक है। नीचे वाले पॉइंट खाली छोड़ देना, इनमें कोई कनेक्शन नहीं करना है। 2 इधर भी ऊपर हैं और इधर से भी ऊपर हैं। इनके अंदर ये तारें वगैरह लगानी है। देखिए, ये हमने एक तार लगा ली है, ठीक है। अब हम दूसरी तार इसके अंदर लगाएंगे, ठीक है। इसकी हमने एक साइड क्रॉस करनी है, ठीक है, इधर से लगा के, ठीक है। दूसरी तरफ जो 2 पॉइंट हैं, ठीक है, इनके अंदर इनको क्रॉस करना है। ये देखें, ये इधर वाले पॉइंट्स में लगा के, ठीक है, इधर वाले पॉइंट में लगा के अब इसे हम क्रॉस कर रहे हैं। क्रॉस करके ये अब हम इसके अंदर से बाहर निकाल रहे हैं एक तार। ये क्रॉस वाली जो तार है इसे हमने फेस देना है। तो ये अब हम तीसरी तार इसमें लगा रहे हैं। तो ठीक है, तो इसे अब कैसे लगाना था, क्या तरीक़ाकार था, वो आपको हम दिखा देते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर ये जो क्रॉस वाली तार है ना, ठीक है, इसको हमने इधर देना है रिले में। इधर रिले का पॉइंट 96 में, ठीक है। और उसके बाद इसकी बाकी 2 तारें बच जाएंगी, ठीक है। तो इसमें से एक तार को लगाना है इधर, ये जो हमने बताए थे प्लंजर के इधर साइड वाले 2 जो पॉइंट हैं ये, ठीक है। एक इसके नीचे लगानी है और एक इसके ऊपर लगानी है। ये 2 बाकी बच गई हैं तारें। ये देखें, ये हमारी ब्रेक वायरिंग हो गई है मुकम्मल। ये पुश बटन की 2 तारें इधर आ गई, ठीक है। और एक जो क्रॉस वाली थी वो हमने लगा दी इधर 96 में। तो इस हिसाब से ये हमारी ब्रेक वायरिंग मुकम्मल हो गई है, ठीक है।
आगे इसकी जो मोटी वायरिंग है, ठीक है, मोटी वायर की जो वायरिंग करनी है वो फिर आपको करके दिखाते हैं। ये हम बना रहे हैं डेल्टा में, स्टार में नहीं है। एक स्टार और डेल्टा दोनों बनते हैं। तो उसके अलावा ये हम अकेला बना रहे हैं डेल्टा। अच्छा, तो भाईजान पहले हमने आपको इसकी ब्रेक वायरिंग करके दिखाई थी, ठीक है ना। और अब हम इसकी मोटी वायरिंग कर रहे हैं, ठीक है। ये है मोटी वायर 764, ठीक है, जिसमें मैपको का 440 का वोल्ट का करंट आएगा, ठीक है। तो जिसके ज़रिए से आगे मोटर को करंट ये पास होगा, आगे मोटर चलेगी मैपको 440 पे। और ये हमने डेल्टा पे बनाया है, ठीक है। तो डेल्टा के लिए एक प्लंजर लगाया था, यानी कि एक कनेक्टर, ठीक है। तो इसमें इसको क्रॉस इस तरह करना है, ठीक है। ब्रेकर की राइट नहीं, लेफ़्ट, और प्लंजर के भी लेफ़्ट साइड का पॉइंट, इसको आपस में क्रॉस करना है। तो इसमें ये हमने 3 फेस फिलर की तारें लगाई थी, केबलें। तो इनको फेस फिलर को अलग-अलग फेस लगाना है, देना है 3 फेस, इनको अलग-अलग तीनों फेस देने हैं अलग-अलग, ठीक है। तो उसके बाद अब हम दूसरा पॉइंट इसके दरमियान में, ब्रेकर के भी, सर्किट ब्रेकर के दरमियान वाला पॉइंट और कनेक्टर का दरमियान वाला पॉइंट, इसको आपस में क्रॉस करना है। उसके बाद इसको आखिरी जो वायर बचेगी उसको इस सीटी से बाहर निकालना है, सीटी के अंदर से निकालना है, ताकि ये हमें एम्पायर बताएगी, मोटर के लोड वगैरह बताएगी, कितने एम्पायर ले रही है, कितना लोड ले रही है। उसके बाद हमने ये उस कनेक्टर से आगे तारें निकालनी है। ये इलेक्ट्रॉनिक रिले है, ठीक है। इसके अंदर 3 होल हैं, उसमें से निकाल के ये कनेक्टर स्ट्रिप लगाई हुई है, जिसमें मोटर की वायरें आएंगी, वायर केबल आएगी, ठीक है। तो इसके अंदर से इसलिए लगाई हुई है तार, इसके अंदर से गुजारी हुई है, ताकि ये हमें एम्पायर बताएगी, ठीक है। इनके दरमियान में देखें ना, ये 3 पॉइंट है, ये दरमियान वाला पॉइंट है एम्पायर का, ठीक है। इसको जितने एम्पायर में एडजस्ट करेंगे, ठीक है, उससे ऊपर जितने 1 एम्पायर भी ऊपर जाएगी तो उसी टाइम मोटर ट्रिप हो जाएगी, ठीक है। इसलिए हमने इनको इसके अंदर से निकाली हुई है ये वायर केबल। उसके साथ साथ हमने इसके अंदर एक फेस फिलर भी लगाया था, ठीक है। इसका भी यही हल है, इसमें यानी कि कोई ये करता है फेस को कंट्रोल, इसमें एक भी फेस कम हुआ तो ये इसने ऑटोमेटिकली बंद कर देनी है मोटर, तो इसलिए ये हमने लगाया है। तो इसके अंदर से इसलिए हमने ये वायर केबल गुजारी है इलेक्ट्रॉनिक रिले के अंदर से, ताकि ये हमें एम्पायर बताए, और एम्पायर ज़्यादा हो जाएं तो इसे ये ऑटोमेटिकली मोटर को बंद कर दे। और ये ब्रेकर के 3 पॉइंट हैं, ठीक है, 1, 2 और 3। इन तीनों में आएगा मैपको का फेस, मैपको का करंट इधर आएगा, ठीक है। इधर लगाएंगे, उसके बाद जैसे ये आगे ओपन करेंगे, आगे इधर कनेक्टर में, प्लंजर में, यानी कि कनेक्टर में करंट आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अंडा पुश बटन होता है, जैसे उसको दबाएंगे तो ये कनेक्टर हमारा नीचे बैठ जाएगा और आगे मोटर चलना शुरू हो जाएगी। तो लिहाजा ये हमारा पैनल बोर्ड हुआ मुकम्मल, ठीक है। तो इसके बाद इसके ऊपर होता है एक बक्से के ऊपर होता है एक कवर, ठीक है। उसके अंदर 3 मीटर, 3 लाइटें
और एक डिजिटल घड़ी लगी हुई थी, उसकी भी वायरिंग करके फिर आपको दिखाते हैं। अच्छा तो भाईजान ये देखें, ये हमने इसके अंदर 2 वोल्ट मीटर और 1 एम्पायर मीटर लगा रखा है, और इसके अंदर ये 3 लाइटें वगैरह भी लगा रखी हैं। ठीक है, तो इसकी अब हम आपको वायरिंग करके दिखाते हैं, इसका क्या तरीकाकार है, कैसे करनी है। ठीक है, ये देखें, पहले नंबर पे तो इन तीनों लाइटों को आपस में क्रॉस कर देना है, इस तरह एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में, हर यानी कि लाइट का एक एक पॉइंट क्रॉस कर देना है इसको, इस तरह। ये देखें, लाइट के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में, दूसरी लाइट के, ठीक है, उसी लाइट के पॉइंट से निकाल के तीसरी लाइट के पॉइंट में इसको इधर ही छोड़ देना है। ठीक है, इनका ये कनेक्शन ख़त्म हो गया। उसके बाद हमने इस लाइट, पहली लाइट के एक पॉइंट से निकाल के वोल्ट मीटर जो है, वोल्ट मीटर के एक पॉइंट में दे देनी है, इसे लगा देनी है। तो उसी वोल्ट मीटर से दूसरे वोल्ट मीटर में लगा देनी है। ठीक है, लाइट से वोल्ट में, उसी वोल्ट से दूसरे वोल्ट को, इनको आपस में क्रॉस करके। ठीक है, तो उसके बाद इसको बाहर निकाल देना है फेस के लिए, जो इसके अंदर फेस आएगा। ठीक है, तो उसके बाद दूसरी लाइट के दूसरे पॉइंट में से निकाल के मीटर का जो एक पॉइंट बच जाएगा उस पॉइंट के अंदर। ठीक है, उसके बाद उसी मीटर के बत्ती के लाइट के पॉइंट से निकाल के ये भी बाहर दे देनी है फेस के लिए। ठीक है, तो उसके बाद अब बच जाएगी ये तीसरी हमारी लाइट। ठीक है, उस लाइट के पॉइंट से भी निकाल के, ठीक है, ये वोल्ट मीटर के पॉइंट में लगा देना है, जो वोल्ट मीटर का दूसरा पॉइंट बचा हुआ है। ठीक है, तो उसके बाद उसी पॉइंट से निकाल के इसे भी बाहर दे देना है फेस के लिए। तो ये हमारे ये हो जाएंगे ये 3 फेस। ठीक है, इनको अलग-अलग लगाना है, वो कैसे लगाना है वो आपको हम आगे बताएंगे। ठीक है, उसके बाद ये हमारा बच जाएगा एम्पायर मीटर। ठीक है, तो इसमें से हमने ये दोनों पॉइंटों में से निकाल के सीटी में लगाना है। ठीक है ना, तो वो पैनल बोर्ड में सीटी लगी हुई है। ठीक है, तो वहाँ अब हम जब इसको फिट करेंगे तो उसके बाद आपको दिखाएंगे, ठीक है, कि किस तरीके कार से कैसे लगाना है और कैसे नहीं लगाना। अच्छा तो भैया ये देखें, ये वो आ गए 3 फेस जो हमने आपको बताए थे, लाइट और वोल्ट मीटर। इन तीनों लाइटों और 2 वोल्ट मीटरों में से जो 3 फेस आए थे वो ये 3 फेस हैं। ठीक है, इनको अब इधर ब्रेकर के अंदर लगाना है। ठीक है, तीनों फेसों को अलग अलग लगाना है ब्रेकर के अंदर। ये देखें, ये हमने तीनों फेसों को अलग अलग, हर फेस में अलग अलग लगाया है। और ये 2 आ गई एम्पायर मीटर की। ठीक है, जो एम्पायर मीटर आपको बताया था, तो इसको अब लगाना है। इसके अंदर ये सीटी लगाई थी जो हमने। ठीक है, इस सीटी के अंदर ये 2 पॉइंट हैं, इन पॉइंटों के ऊपर इसको लगाना है, इन तारों को। ताकि ये एम्पायर बता सके कि कितने एम्पायर मोटर ले रही है। ये देखिए, ये हो गया मुकम्मल अब हमारा बक्सा मुकम्मल। ठीक है, तो इस हिसाब से आप हमें इजाज़त दीजिए। आपका प्यारा दोस्त मोहम्मद शहबाज फ़ारूक। ये देखें, ये हमने मुकम्मल पैनल बोर्ड तैयार कर लिया है। ठीक है, तो अब इस हिसाब से हमारा ये पैनल बोर्ड मुकम्मल हो गया है। तो हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।